बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं पालक आलू। बहुत लजीज, बहुत आसान रेसिपी है। ये जो रेसिपी है पालक आलू की, इसमें बहुत कम अज्जा डाले जाते हैं, ज़्यादा अज्जा नहीं डाले जाते और बहुत मज़े का, बहुत सौंदा बनता है। तो हमारे पास है 1.5 किलो पालक। तो इसे हम पहले साफ़ करेंगे, इसकी गड्डी बनाएंगे और डंठल काट देंगे सारे। इसके पत्तों की हम कटिंग करेंगे। तो इसी तरह हम सारे पालक की गड्डी बनाएंगे और इसकी ना कटिंग कर लेंगे, डंठल अलहदा कर देंगे। और देखें, ये पालक है, ये सिंधी पालक कहते हैं, इसे देसी पालक भी कहते हैं। और जो ये पालक है ना, इसके जो पत्ते होते हैं कटवर वाले होते हैं, छोटे साइज़ के पत्ते होते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा जायका होता है, बहुत लजीज होता है। बस ये सर्दियों में ही आता है, 2 महीने 3 महीने के लिए। तो बस सर्दियों में ही मिलता है ये पालक। तो इसे हम सारा साफ़ करेंगे, कटिंग करेंगे। फिर हम इसे 3 पानी, खुले पानी में धो चुके थे और इसे अब हम पकाएंगे। तेज़ आंच कर देंगे, चूल्हे के ऊपर रखेंगे, फिर तेज़ आंच करेंगे हम। तो तेज़ आंच करके देखिए, इसका पानी, इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। तो बस ऐसे ही हम इसको ना गला लेंगे तेज़ आंच में। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस तेज़ आंच करके इसको गलाना है। ये गल चुका है और इसी का पानी, पालक का पानी निकला है ये। और ये हम देखिए इसे अब ग्राइंड करेंगे। ये गल चुका था और ग्राइंड कर लेंगे हम। तो इसी तरह हम सारा पालक ग्राइंड कर लेंगे, बिल्कुल बारीक पीसेंगे। तो ये देखिए, सारा पालक हम पीस चुके हैं। अब इसकी तैयारी करते हैं पकाने की। हमने एक देगची में ऑयल लिया था, 1.5 किलो पालक था हमारे पास, तो हमने 300 ग्राम ऑयल लिया है और तेज़ गर्म हो गया था ऑयल। तो 2 बड़े साइज़ की प्याज थी और ये हमने डाल दी है और तेज़ आंच करके इसको हम फ्राई करेंगे। तो इसको बहुत तेज़ कलर नहीं देंगे हम प्याज को। देखिए, हमें इतना कलर देना था प्याज को, इससे ज़्यादा कलर नहीं देंगे। अभी भी तेज़ आंच है। तो ये कलर देने के बाद हम इसमें लहसुन अदरक डाल देंगे, जो हमने अभी पीसा है। 3 टेबल स्पून लहसुन अदरक के हैं। और आप देख सकते हैं हमने कितनी देर भुना है। ये आंच अभी भी तेज़ है, तो वीडियो नहीं काटी, बस इतना सही हम चंद सेकंड भुनेंगे। इसमें कलर नहीं देना। तो ये बहुत लजीज रेसिपी है, बहुत मज़ेदार। तो इसमें हम डाल देंगे आलू। तो आलू आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमने इसमें आलू डाल दी है, आलू डाले हैं। आलू डालने के बाद अब हम आलू इसमें फ्राई करेंगे। आँच अभी भी तेज़ है, तो बस आलू को फ्राई करना है। अब हमने आँच कम कर दी है, कम आँच की है हमने और बस ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसमें हम कुछ स्पाइसी डालेंगे। तो स्पाइसी देखें, नमक है 1.5 टेबल स्पून, गरम मसाला 1.5 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 1 टेबल स्पून, हल्दी 1 टीस्पून और धनिया है हमारे पास 2 टेबल स्पून। ये डालेंगे। आँच हल्की है हमारी, ठीक है, हल्की आंच करके डालने हैं ये मसाले। आपने तेज़ आंच में डाले तो मसाले जल जाएंगे। बस चंद सेकंड इसकी खुशबू बनानी है, 30 सेकंड के लिए बस हम हल्की आंच में मसालों को हिलाएंगे, इसकी खुशबू बन जाए। तो ये देखिए 30 सेकंड बाद ये इसकी खुशबू बन चुकी थी। और हरी मिर्ची हमने डाल दी है, 3 हरी मिर्ची हैं, इसके हमने बीज हटा दिए थे। और फिर हम डाल देंगे इसमें टमाटर। तो टमाटर है तकरीबन ये 1.5 पाव टमाटर है, आप आधा किलो भी डाल सकते हैं। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें हम पानी नहीं डालेंगे, हमारा आलू ये बस 15 मिनट में ही गल जाएगा। हमें आलू आधा गलाना है, ठीक है, हम पानी नहीं डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे। हल्की आंच में हमने बिल्कुल बिल्कुल हल्की आंच में हमने ये पकाया है। और देखिए, आधा आलू हमारा गल चुका है, या 70% भी हम गला सकते हैं आलू को। और इसमें पानी नहीं था, ये बिल्कुल ड्राई है, ठीक है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने पालक ग्राइंड करके रखा था, सारा पालक डाल देंगे और आंच तेज़ कर देंगे। आंच तेज़ करके अब हम इसकी भुनाई करेंगे। जो हमारा आलू कच्चा है तो इसमें ही पक जाएगा और गल जाएगा। देखिए, ढक्कन लगा लगा के हम इसकी भुनाई करेंगे और कुछ भी नहीं करना, बस इसकी भुनाई करेंगे। तेज़ आंच में हमें भुनाई करनी है। आपको ऑयल कम लगता है, ऑयल ऊपर नहीं आ रहा, तो आप ऑयल बाद में भी डाल सकते हैं, जैसे भुनाई में आप डाल सकते हैं। और देखिए, भुनाई के करीब है बिल्कुल।
हमने हरी मिर्चें डाली हैं, आपको पसंद है तो आप डाल दीजिए। बस हमें इसकी भुनाई करनी है, हम कवर लगा के भुनाई कर रहे हैं। इसके छींटे बाहर आ रहे थे बहुत ज़्यादा, तो बस हम भुनाई कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। बहुत लजीज, बहुत उम्दा बनता है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। आप ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से, आपको ये बहुत पसंद आएगा। और ये बन के तैयार है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।